भाई ये क्रिएटर तुम लोगों ने कभी ना कभी तो देखा होगा, यूट्यूब पे नहीं फेसबुक पे देखा होगा, क्योंकि यूट्यूब पे ये इतना पॉपुलर नहीं है, जो कि फैक्चुअल बात है, सही है। बट फेसबुक पे इस बंदे के 7 लाख सब्सक्राइबर। अब आई गेस इसका ज्यादातर फोकस फेसबुक पे रहता होगा, ये वहीं पे ही ज्यादा वीडियोस बनाता होगा, क्योंकि ये आज का क्रिएटर नहीं है, ये मेरे हिसाब से काफी पुराना बंदा है जितना मेरा अंदाजा है। और अगर तुम इसके यूट्यूब पे जाओ ना, तो यूट्यूब पे इसकी कुछ खास रीच नहीं है, सही है। यूट्यूब पे इसके कह लो 11,000 सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये वहाँ पे इतना एक्टिव नहीं है, और शायद ये यूट्यूब की ऑडियंस के रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाता, जैसे कि यहाँ पे इसने ईरान वर्सेस अमेरिका बताया हुआ है, या फिर इसकी कोई और रीजनेबल वजह हो सकती है। तो अगर तो तुम इसके फेसबुक पे जाओ ना, तो फेसबुक पे भी अच्छा कंटेंट है। मुझे पर्सनली जो इसका कंटेंट अच्छा लगा था ना, वो इसका कंटेंट था, वो जो इसने एक हॉन्टेड हाउस बनाया था, जिसमें एक हॉन्टेड हाउस का टूर करा रहा होता है, और वो एक बेसिकली एक स्केच होता है इसका। वो मुझे इसका अच्छा लगा था, बट मेरे हिसाब से ना ये मोस्ट अंडररेटेड बनता है। मैंने इसको कभी इतनी कंट्रोवर्सीज में नहीं देखा, शायद ये इस वजह से इतना अंडररेटेड है कि ये कंट्रोवर्सीज नहीं करता, ये भी हो सकता है। अगर मैं इसकी रील्स में जाऊं तो मुझे इसकी रील्स में मिल जाएगा। तो काम की क्वालिटी इसकी नो डाउट अच्छी है, ऐसे नहीं है ये एवरेज काम करता है, काम अच्छा करता है ये। और इसकी कॉमेडी की जहां तक मैं बात करूं, वो मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। फीफा फीवर ऑन है। वैसे मेरा फुटबॉल से फीफा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी साइन की हुई फुटबॉल दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये फुटबॉल हासिल करना चाहते हैं तो मेरी शॉप पर तशरीफ लाएं, 20,000 रुपए तक की शॉपिंग करें तो आपको मिलेगी मेरी साइन की हुई फुटबॉल। ये सब कहते हुए मैं कितना बुरा लग रहा हूँ ना। चलो मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन सोचो सुनील मंज जैसा आदमी ये सब बोल रहा है, वो भी मजाक में नहीं, एकदम सीरियस। मतलब पहले मैं आपकी शॉप पर जाऊँ, ठीक है, उससे 20,000 रुपए या उससे ऊपर का काम करवाऊँ, जो भी करवाना है, उसके बाद आप मुझे दे रहे हो आपकी साइन की हुई फुटबॉल। आप होंगे बहुत अच्छे आदमी, आपकी मानता हूँ बहुत अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, ये है हंसी वाली बात है यार ये। लेकिन यार फुटबॉल से आपका क्या लेना देना यार। मतलब एटलीस्ट अगर कोई यहाँ का लोकल पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर भी होता ना, थोड़ी बहुत सेंस बनती बात की। अच्छा ये तो चलो वो हो गई कि ये जो है करंट अफेयर पे बात कर रहा है। ये इसकी वीडियो थी जो कि मेरी नजर में आई थी, मकान सस्ता मिला। अबे यार इतनी कोई ये मास्टरपीस है ये वीडियो मेरी नजर में। कॉमेडी यार देखो, इसमें एक्सपेक्ट वो नहीं करना कि तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे, बट मास्टरपीस है यार। जो एक्सप्लेनेशन इसने दी है ना, और जो आइडिया इसने हम लोगों को मतलब शो किया है, बहुत अच्छा है यार। अबे बड़ी देर लगा दी यार, आ जाओ डरो नहीं, ऐसे ही ये सुनसान लगता है, इतना मसला है नहीं। वैसे 150 गज का मकान जो है 12 लाख रुपए का मिल रहा था, तो मैंने ले लिया। अब जो है कुछ ना कुछ मसले तो होने ही थे। वो पड़ोसी लोग सारे यहाँ के मना कर रहे थे कि मत लो, तो मैंने सुना नहीं, मैंने बोला शायद पार्टी खराब करना चाह रहे हैं। आज चल ड्राइंग रूम दिखाऊं। ये सोफे ना पहले पता नहीं 30-40 साल से ही रखे हुए, तो हटाई नहीं मैंने भी। ये देखो यहाँ पर भी एक छुपा हुआ है, लेकिन इसको ना छेड़ना नहीं, इसको खड़े रहने देना, वरना ये थप्पड़ मार देता है। रुक 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 रुक, वो माजिद नहीं, माजिद नहीं है, वो रुक, वो माजिद नहीं है, माजिद नहीं, उससे बात नहीं कर लेना वरना बुखार हो जाता है। तेरे को एक चीज दिखाऊं, एक चीज बड़ी टाइप अबे की यार मुझे। ये देख, ये पता नहीं क्या है, मुझे इजी जब से बोल। शिफ्ट हुआ हूँ उस वक्त से बनी हुई ये ड्राइंग है शायद, पता नहीं, मैं इग्नोर कर देता हूँ, तू भी छोड़। एक आमिल साहब को बुलाया था एग्जॉर्सिज्म के लिए, लेकिन फिर वो आके अजीब बातें करने लगे कि 2 उल्लू लाओ, 2 लोमड़ी लाओ। मैंने कहा मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, आप ही ला दो ये मुझे। उन्होंने इन चीज़ों के इतने पैसे बताए, 3-4 लाख तो मेरे पास नहीं है, तो उतने मेरे पास होते मैं यहाँ थोड़ी ना रहता। ये वाला मकान भी बिक रहा है वैसे, अगर चाहिए तो बता दे, 13-14 लाख में मिल जाएगा ये पूरा। ये निशान देख रहा है ये सारे, ये ना मैंने बाद में पुलिस की रिपोर्ट निकलवाई ना, तो इसी जगह पर ना बंदे मरे थे। मैंने यहाँ पर ज़मीन पे धुलवाया भी बहुत, और मैंने ना पेंट भी करवाया, फर्श पे पेंट करवाया, लेकिन ये निशान वापस उभर जाते हैं। ये खिड़की खोल दो ना, हवा बहुत टाइट आती है, वेस्ट ओपन है ना, लेकिन ना रात भर कोई खड़ा हुआ यहाँ से मुझे देखता रहता है जब मैं सो रहा होता हूँ, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, प्राइवेसी का चक्कर। ओ नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं हिलाना, उसको नहीं हिलाना। अबे वो आईने में शक्ल देखो ना अगर, तो दूर ना एक आंटी खड़ी हुई नजर आती है सफेद कपड़ों में। पहले तो मैं इग्नोर कर लेता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका फासला मुझसे कम होने लगा। तो अभी मैं मोबाइल में देख के बाल बना लेता हूँ यार कि मतलब इसमें ना फनी चीज ये है कि इतना कूल होके इतना कैजुअली ये बंदा बता रहा है कि भाई नॉर्मल है ये सब, मेरे लिए कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। और उसको वो नहीं होता कि उसको एक पॉजिटिव रीजन देने की कोशिश कर रहा है इंसान के, हाँ यार वर्थ इट है यार, सस्ता तो मिल गया ना घर। यार। हालात का तुम्हें पता ही है, तुम्हारे सामने है, काम ठंडा है, सही बात है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं। वैसे तो काम वाम आता है, कुछ पैसा आता है तो निकलूंगा कहीं और ले लूंगा बेहतर जगह। यार थोड़ी देर तो कभी ख्याल कर लो, मेहमान आए हुए हैं, कभी तो सोचा करो यार, बात सुनते हैं कभी कभी। अभी देखो ना चुप हो गई, आवाज़ ख़त्म। अब एक टाइट सीन दिखाता हूँ, मैं भी यहाँ जाऊँगा ना तो देखना क्या होगा। यार कि मतलब इसमें ना फ़नी चीज़ ये है कि इतना कूल होके इतना कैजुअली ये बंदा बता रहा है कि भाई नॉर्मल है ये सब, मेरे लिए कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। और उसको वो नहीं होता कि उसको एक पॉजिटिव रीज़न देने की कोशिश कर रहा है इंसान के, हाँ यार वर्थ इट है यार, सस्ता तो मिल गया ना घर। यार थोड़ी देर तो कभी ख्याल कर लो, मेहमान आए हुए हैं, कभी तो सोचा करो यार, बात सुनते हैं कभी कभी। अभी देखो ना चुप हो गई, आवाज़ ख़त्म। अब एक टाइट सीन दिखाता हूँ, मैं भी यहाँ जाऊँगा ना तो देखना क्या होगा।
दरवाज़ा मेरे लिए खुद ही खुल जाता है। ये सिंक में मुंह धोने जाओ ना तो नाली हमें वापस दिखती है, पता नहीं क्यों। भाई यहाँ अंधेरा ही रहता है, यहाँ पर ना बल्ब लगाते हैं ना तो रोज़ फट जाता है। अब वायरिंग वगैरह सब सही है, लेकिन अब रोज़ रोज़ एलईडी बल्ब कौन लगाएगा, छोड़ो। सोते वक्त ना ये बेड के पूरा गिर्द जो है नमक से पूरा बॉर्डर बना देता हूँ, वरना वो ना पहले मेरे ऊपर से चादर खींचते थे, कभी कभी तो गिरा भी देते थे। अब रोज़ रोज़ ये पैकेट वाला नमक बड़ा महंगा पड़ता है, आयोडीन वाले नमक की क्या ज़रूरत है, इसलिए अब लाहौरी ले आता हूँ, खुला समंदरी भी ले आता हूँ। बाकी मकान सही लगा तुम्हें? बस यार छत अपनी है, ज़मीन अपनी है, और बाकी ज़िंदगी में और क्या चाहिए यार। किराए विराए देने की कोई टेंशन है नहीं, तो अब नींद आ जाती है सुकून से यार, कम से कम। भाई मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत क्रिएटिव चीज है कि मतलब एक बंदा बता रहा है कि यार देखो मेरे को ना एक मकान मिला है सस्ते में और वो हॉन्टेड है, बट वो उसका रीजन भी दे रहा है, साथ में जस्टिफिकेशन भी दे रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों टिका हुआ हूँ और ये मकान मुझे क्यों सही लगता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, और ये बहुत वायरल हुई थी इसकी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वायरल हुई थी, और मैंने इसको वहीं से ही थोड़ा रिकग्नाइज किया था। ये दिखता तो मुझे पहले भी था, लेकिन मैं इसको रिकग्नाइज नहीं करता था, क्योंकि मैं सही बताऊं ना यार, इसकी कॉमेडी ना वो वाली नहीं है उस लेवल की कि बंदा हंस हंस के पेट फाड़ दे, नहीं, जरूरी नहीं है वही हो, बंदा इंटरेस्टिंग है यार, इसका कंटेंट इंटरेस्टिंग है, फनी हो ना हो इंटरेस्टिंग लगता है, और अगर आपको कोई अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है ना, वो ज्यादा वही चीज सिर्फ मैटर करती है मेरे हिसाब से। जैसे इसकी एक और वीडियो है, ये इसका पार्ट 2 बनाया था इसने फिर कुछ टाइम बाद। आ जाओ यार, लास्ट टाइम ऐसा ना आया था ना, वो इतना डर गया था, मुझे लग नहीं रहा था आइंदा मेरे पास कोई आएगा, लेकिन तुम आए यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये देखो क्या मिला है, कई दिन से ना मुझे। और इसने यार इसकी कैसे की होगी फिल्मिंग, मैं तो ये सोच रहा हूँ। दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा है, वो इसने चलो धागे वागे बांध के किया होगा, बट कितना कोई जीनियस तरीके से इसने किया है कि मतलब वो सब लग ही नहीं रहा है कि एडअप हुआ है, वो वहीं पे ही ऐसा लग रहा है बिलोंग करती है चीज। बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके आमिर साहब को बुलाया था, उन्होंने आके अमल शुरू किया, मुझे लगा था कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन फिर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ ऐसा। कि वो एकदम भागे ऐसा, फिर वो रुके ही नहीं। दोबारा पैसे जमा करूंगा, किसी सीनियर आमिल को बुलाऊंगा, आओ मैं तुम्हें बेच। हाँ भाई यार, ये कितना अजीब सा है यार ये शॉट, मतलब स्टूपिड लग रहा है ये शॉट, लेकिन यार बंदे की क्रिएटिविटी तो है कि मतलब उसने ऐसा शॉट दिखाने की कोशिश की, मेरे पीछे आए ना और उस पर ऐसा नजर आ रहा है, क्रीपी सा लग रहा है, बहुत वियर्ड सा शॉट लग रहा है ये। सीनियर आमिल को बुलाऊंगा, आओ मैं तुम्हें बेसमेंट दिखाता हूँ, ये अभी तक किसी ने नहीं देखा, हम दोनों मिलकर देख कर आते हैं। बहुत टाइट सीन ये। ये तुम लोग अगर पार्ट गौर करो ना, ये बहुत हरामी पार्ट है, ये बहुत बहुत गंदा पार्ट है, कि मतलब ये ऐसे दिखा रहा है कि इसी की शक्ल इख्तियार करके कोई एंटिटी जो है वो कैमरामैन को कह रही है कि आओ मेरे साथ चलो। इतना हरामी कॉन्सेप्ट यार, इतने कोई जीनियस राइटिंग है, किसी ने नहीं देखा, हम दोनों। और ये इसने बताया भी नहीं है अभी कि मतलब ये कोई और बोल रहा है, इसने सिर्फ और सिर्फ बोलने के तरीके से बयान कर दिया कि ये कोई और है, और इस ये एंटिटी जो है इसको लेके जाना चाह रही है। यार जीनियस राइटिंग है, मिलकर देख कर आते हैं। बहुत टाइट सीन ये है कि बराबर में ही पार्क भी है, ठीक है, 9 बजे पार्क बंद हो जाता है, अभी तो 11 बज रहे हैं। अभी तुम देखो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई झूला झूल रही होगी, पता नहीं कौन है। अबे इतने पैसे पाकिस्तान टूर पे जाने के होते, मैं यहाँ थोड़ी ना रह रहा होता। पानी देखो, पानी देखो, अब छोड़ दो, जो भी चीज दिख रही है इग्नोर करो, कुछ नहीं। मतलब यार बंदा एडजस्ट कर रहा है यार एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि मतलब अगर कुछ गुजरता हुआ दिखे तो मत देखो यार, कुछ अगर आपको कुछ कोई बुला रहा है तो मत जाओ, कोई नजर आए तो उसको छेड़ो मत, बस आप रह सकते हो इस घर में इस तरह। बेसमेंट में से ना आवाजें आती रहती है, जैसे कोई मुझे बुला रहा है ऐसा लगता है, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। तो अगर तुम्हें भी कोई बोले ना कि बेसमेंट दिखाता हूँ, चलो, जाना नहीं, ये मेरा बेडरूम है। हालांकि थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था इसी की शक्ल में। मैं काम कर रहा हूँ। भाई दरवाज़ा खोलो। ये मेरा भाई नहीं, मेरा भाई तो दुबई में होता है। भाई दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। अबे नहीं भाई, इग्नोर करो, ये लॉजिकली सोचो ना, वो बैल्कनी का दरवाजा है, वहां जाने के लिए यहीं से गुजरना पड़ेगा ना। कभी कोई गया यहाँ से अभी तुम्हारे सामने? नहीं ना, कोई नहीं है। थोड़ी देर को तुम्हारी अम्मी की आवाज भी आएगी। वो दादाजी का बेटा आया था 7 साल का, बड़ा क्यूट बच्चा है, वो मेरे पीछे पड़ गया कि सामने खड़े हो, मैं आपकी ड्राइंग बनाता हूँ। फिर उसने ये ड्राइंग बनाई मेरी, पता नहीं ये क्यों बनाया साइड में। मकान जब खरीदा बहुत टाइट रेफरेंस है कि बच्चों को नजर आते हैं तो भाई बहुत हरामी है। उसके साथ ही सारा फर्नीचर भी मिल गया था, तो बहुत शुक्र है कि यार खर्चे बच गए बहुत सारे। लेकिन एक चीज़ ना बहुत पहले ही पता चल गई थी, कोई चीज़ यहाँ पर खिलौना नहीं है, यहाँ तक कि खिलौने भी। जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था ना, तो ये गुड्डा भी यहाँ पर अलमारी के ऊपर रखा हुआ हरामी यार। अब जाहिर है मेरी उम्र कोई गुड्डे गुड़ियों से खेलने की तो है नहीं, मैं 5 बार इसको फेंक के आया हूँ। एक बार तो सरजानी टाउन जाके छोड़ कर आया मैं इसको।
एक बार तो मैंने इसको कचरे के साथ जला भी दिया था, लेकिन ये हर बार वापस आ जाता है। और राइट, ये देख रहे हो सीन कितना अब हरामी है मैंने हार मान ली है, कि जैसे जैसे वो बता रहा है उसकी पोजीशन चेंज होती आ रही है। हरामी है सब मैं यार। इसके साथ जीना सीख रहा हूँ। नमक का ना तुमको एहसन ने बताया होगा, तुम लोग मजाक समझते हो हर चीज़, लेकिन नमक बहुत ज़रूरी है भाई। एक दिन ना बॉर्डर टूट गया था गलती से, रात में मेरी आँख खुली, कोई मेरे सीने पे बैठा हुआ था, सांस लेना मुश्किल। यार ये बनाया कैसे इसने शॉट यार? ये देखो, ये लंबा आदमी खुद देखो, ये बनाया कैसे होगा इसने किस पोजीशन में आदमी को खड़ा किया होगा कि वो ऐसा लग रहा है। बहुत टाइट शॉट है कोई यार मेरे ये। सीने पे बैठा हुआ था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। एक और दफ़ा तो आधी हो गई, मैं ना यूँ हवा में सो रहा था। ये भाई, ये तो एआई से है, ये तो एआई से बना हुआ है 100%। अबे एसी वेसी की जरूरत नहीं है, आधी रात हो जाती है ना अभी जैसे हो गई है, तो फिर ऐसी ठंड हो जाती है, ऐसा धुंध वाला मजे का माहौल, मैं तो फुल ब्लैंकेट ओढ़ के सोता हूँ भाई फिर। और अब इसने ठंड को बयान करने के लिए यहाँ पे जो है धुआं वुआं कर दिया कमरे में भाई। धुंध वाला मजे का माहौल, मैं तो फुल ब्लैंकेट ओढ़ के सोता अच्छी हूँ। डायरेक्शन यार, अच्छी स्टोरी टेलिंग। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, पता है लोगों का तो काम ही है मजाक उड़ाना, लेकिन अपने घर के अंदर जो प्रोटेक्शन मिलती है ना, जितना आप महफूज फील करते हो वो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती, इसलिए हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत टाइट यार, बंदा आज बहुत अंडररेटेड है कॉमेडी में। मैं बोलूंगा यार इस बंदे को हम दोबारा से कि यार कॉमेडी में एवरेज होगा, लेकिन आइडियाज बहुत टाइट है। एक और इसने सीरीज बनाई है मकान की, मकान सस्ता मिला 3 पार्ट 3, ये भी बनाई है। अच्छी है यार सीरीज, ये बहुत टाइट सीरीज है यार। और ओरिजिनल मुझे लगता है इसकी सीरीज है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा। चलो अगर किसी और का आइडिया भी होगा तो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि इसने इस आइडिया को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। आ जाओ, पता नहीं कहाँ रह गए थे, बड़ी देर लगा दी तुमने, आ जाओ। वो सामने असल में लाइन डल रही ना, तो मैंने तुम्हें इस वाले गेट से बुलवाया। हर टाइट यार, तुम मिठाई लेकर आए हो, एहसन आया, वकास आया, दोनों खाली हाथ थे, तुम लेकर आए टाइट यार। आ जाओ, ये लीजिए भाई पानी ले आया। कैमरामैन बदल गया। अरे बैठो यार, थोड़ी देर में कुछ खाना पीना करते हैं। ये डरो नहीं जलजला नहीं आ रहा है ये बस कभी कभी वो लोग ना सोफ़ा कुर्सी बेड हिलाते हैं, ये तो आदत पड़ जाती है। पिछले वाले आमिल तो भाग गए थे ना, तो उसके बाद मैंने एक नया आमिल बुलाए, सीनियर वाले। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ देखे बहुत परेशान हूँ इधर। तो आमिल साहब ये मकान है, देखें यहाँ पर भी कुछ लगता है मुझे, यहाँ पर भी मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी हराम हो गई, मैं पागल हो गया हूँ यहाँ पर। आप प्लीज़ कुछ करें, देखें क्या हो सकता है। उन्होंने आके बिल्कुल ही नई कहानी कर दी कि यार टीम आएगी आमिलों की, और देखें यहाँ पे जितनी मखलूक़ात हैं ये एक बंदे का काम नहीं है, इसके लिए आमिलों की पूरी लाट आएगी। ज़ियारत से, कोयटा से और सवात से और दीगर जगहों से अलग अलग आमिल आएंगे। इनका फर्स्ट क्लास ट्रैवल, 5 स्टार रिहाइश, इन सब चीज़ों का आपको इंतज़ाम करना होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मैं भी आपको करवा सकता हूँ, लेकिन आपको इसका खर्चा उठाना है। अरे उनको 5 स्टार में ठहराने के पैसे मेरे पास होते अगर, तो फिर फर्स्ट क्लास ट्रैवल और 5 स्टार में। यार देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी जिद है बेसमेंट एक्सप्लोर करने की, मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है, ठीक है चलो। ओह नाइस, म्यूजिक बॉक्स। मजे का यार। डू नॉट प्ले, ही विल कम। अबे कौन आएगा, मेरा ख्याल है नहीं बजाना चाहिए था। अबे ये कौन साहब है? भाई साहब आप यहाँ कैद में हो भाई साहब? बस यार, बस मेरी बस हो गई है, बस यार कुछ चीज़ें ना मेरे लिए भी ज़्यादा होती हैं। सही बता यार, क्या वाकई वॉलेट अंदर रह गया है? नहीं देखो, बैंक के कार्ड तो बन जाएंगे, लेकिन NIC बनवाने नादरा के चक्कर कौन काटेगा? हाँ। लेके आना पड़ेगा ना अभी ये। चलो मिठाई खोल ही देता हूँ यार, अकेला क्या खाऊंगा, तुम भी साथ ही खा लो ना, आ जाओ। खा गए। अरे नहीं तुम परेशान नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे पता है तुम मिठाई लाए थे, ये एक्चुअली मेरी गलती है, मैं भूल गया था। यहाँ कोई भी मीठी चीज़ रखो ना, ये लोग खा लेते हैं। यार रखना है मछली का सीन रख लो, बड़े दिनों के मछली खाए हुए, और मौसम भी अच्छा है अभी तो ना। मैंने पूछा तुमसे, नहीं ना? इग्नोर करिए, वही है जो उस दिन वापसी जाते वक्त वकास को मिली थी। मैंने उस दिन वकास को मना भी किया था कि वापसी जाते वक्त नीचे अगर कोई खूबसूरत लड़की तुमसे बात करे जवाब नहीं देना। पता नहीं क्या हवस है उस आदमी में, आज देखो सोते में से चीखा मार के उड़ जाता है। यार अलमारी, फर्नीचर, ये बेड, कुर्सी सब ना मकान के साथ ही मिला था, तो मेरा खर्चा काफी बच गया वैसे। अब इतना अबे इतने कैजुअली हो रहा है यार। किसी को इतना टावल दिया, वो उड़ के हवा में लटका दिया किसी ने। यार 11:30 बज रहे हैं, अभी तुम कहाँ घर जाओगे? रुक जाओ, मूवी देखते हैं आराम से, रात भर बातें करते हैं, मजा आएगा। क्या वो डर क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ है क्या? क्या था, काली वाली थी सफेद वाली थी? अच्छा नहीं, काली वाली कुछ नहीं करती।
नहीं, सफ़ेद वाली भी कुछ नहीं करती यार। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसी कोई मखलूक है ना तो अचानक आएगी, आपको यूस्ट्रेस की तरह ऊगा वूगा वूगा करके डराएगी। ऐसा नहीं होता। मोस्टली बस वो आपके आसपास मौजूद रहती है, आपको देखती रहती है। पता नहीं है कि अकेले मर्द को देखने में उसको क्या मज़ा आता है, ऐसी क्या किंक है यार। देखो मसाइल तो हर जगह ही होते हैं ना। अब देखो जौहर में पानी नहीं आता, यूनिवर्सिटी रोड की हालत देखो। यहाँ कम से कम वो मसले तो नहीं है ना। मैं मानता हूँ यहाँ रहने में डर लगता है, लेकिन बेघर होना ना ज़्यादा भयानक है। ये खैर उतना मजे का नहीं था जितने पुराने पार्ट थे, क्योंकि ये खैर कंटिन्यूटी में इसने बनाया है। बट ये आइडिया की तो दाद देनी पड़ेगी यार, आइडिया बहुत अच्छा लेके आया है ये। और अब ये थोड़ा बहुत ना फोकस उन चीजों पे करता है, मतलब ये बनाता रहता है इस तरह के हॉन्टेड, और उसको भी कंटिन्यूसली नहीं बनाता, ये दूसरे आइडियाज भी एक्सप्लोर करता रहता है। कि जैसे अभी तो देखो यहाँ पे इसने नॉर्मल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन पे भी बात की हुई है, फिर ये नॉर्मल चीजों पे यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके, मतलब ये वीडियो मैंने देखी थी, ये इसने मर्जी रजा के की जो है उस टाइप की वीडियो बनाई थी, देखी थी मैंने। बट मेरे हिसाब से ना यार मेरे हिसाब से अब तक का सबसे अंडररेटेड आदमी है ये, खासकर यूट्यूब पे। फेसबुक पे तो चलो फिर भी इसकी चल जाती है, बहुत अच्छी वीडियोस चल जाती हैं, और फेसबुक पे इसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। बट यूट्यूब पे मुझे उतना आज तक नहीं समझ आता कि क्यों है। बंदा कंसिस्टेंट ना भी हो ना तो भी समझ आता है, लेकिन ये बंदा इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, वीडियोस बनाता रहता है, जैसे 1 महीने पहले फिर ये तो 9 दिन पहले बनाई है। अब वो देखता हूँ मैं, फिर मुझे समझ आएगा। तो इसमें से कौन सी वीडियो देखें, ये तो सीरियस वीडियो हो जाएगी, तो हमने सीरियस तो नहीं देखनी अभी हम लोग आम नहीं खाता ये वाली देखते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम। और भाई अचानक कैसे आना हुआ माजिद? वो ये मदिया ने ना नरगिसी कोफ्ते बनाए थे, ओ अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा यहाँ भी ले आऊँ। एक्चुअली मुझे ना ये नरगिसी कोफ्ते पसंद नहीं है, मतलब मैं गोश्त खाना चाह रहा हूँ, आप बीच में मुझे उबला हुआ अंडा डाल के दे रहे हो, अजीब। अरे यार ये तो बहुत अच्छा किया। चलें आप लोग एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, बैठो बैठो, मैं अब्बू को बुलाता हूँ, उनसे मिलके जाना वरना बुरा मानेंगे यार। अच्छा चलें, बुला ले, मिल लेता हूँ। वो माजिद आया वो चरांदी क्यों है? यार, वो कह रहा है कि वो मदिया ने नरगिसी कोफ्ते बनाए थे, वो लेकर आया है। इस चरांदी को ना कोफ्ते पसंद नहीं होंगे, इसी वजह से लेकर आ गया। और मदिया कौन सा अच्छे कोफ्ते बनाती थी? जो भी है अब्बू, आप आके मिल लो उससे, वो सलाम करना है उसको, बहुत इसरार कर रहा है वो। हाँ वो तो मैं आ ही रहा हूँ, लेकिन इसको कुछ ना खाने की ऑफर मत करना। और बेटा माजिद कैसे हो? मदिया कैसी है? अपने अब्बू को भी ले आते, वो प्रेस कोट पहनकर आ जाते इस टाइम पे भी। ये इनका कोई इनसाइड जोक होगा प्रिंस कोट वाला, क्योंकि वो हमें नहीं पता। मिर्जा गालिब को आम इतना पसंद था कि वो कहते थे आम मीठा होना चाहिए और बहुत सारा होना चाहिए। मिर्जा गालिब को जो भी पसंद हो, मुझे क्या इंटरेस्ट उसमें। आम के सीजन में अगर तुम्हें कोई आम की पेटी गिफ्ट करता है, उसका क्या करते हो? जो बच जाता है हमारे पास या जो हम नहीं खाते वो तो यहाँ ले आते हैं ना। ओ भाई अच्छा यार अब्बा तुमने वो गालिब वाली बात की ना, मैं तो डर गया कहीं वो ना बोल दो कि गधों को आम पसंद नहीं होते। वेल अब आइंदा ये अगली बार आए ना तो इससे पानी तक नहीं पूछेंगे। इनके पास पानी भी बोरिंग का आता है, थोड़ा खारा सा। वेल यार देखो, अगेन मैं बोलूंगा इतनी कोई हिलेरियस कॉमेडी नहीं है, बट बुरी भी नहीं है यार, इट्स ओके, ठीक है। सटल कॉमेडी है, बहुत ही, ऐसा भी नहीं है कि तुम लोगों को हंसी भी नहीं आएगी। बट मेरा ख्याल है कि इसका भी खुद का भी यहाँ पे फोकस है वीडियोस बनाने का यूट्यूब पे। इसका ज्यादा फोकस ना इंस्टाग्राम और फेसबुक का है, और उसकी वजह ये हो सकती है कि इसको शायद वहां से ज्यादा आउटकम मिल रहा है, यहाँ से इसको इतना आउटकम नहीं मिल रहा। यहाँ के आउटकम पे ये रिलाई भी नहीं करता, इसलिए इसको इतनी परवाह नहीं है। क्योंकि मैं इसके अगर थंबनेल देख रहा हूँ ना, तो इसके थंबनेल तुम यहाँ पे देखो कटा हुआ है ऊपर से, और ये क्यों कटा हुआ है? क्योंकि इसने रील के लिए बनाया है ये थंबनेल। अब अगर मैं यहाँ जाके देखूँ ना, ये देखो, ये इसने रील के लिए थंबनेल बनाया और यही काट के इसने यहाँ पे लगा दिया, मतलब बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करी। तो ये यूट्यूब पे तो मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल एफर्ट कर रहा है, ना इसको परवाह है यूट्यूब की। और अगर इसको ये दोनों नहीं है तो शायद इसका यहाँ से चल भी नहीं रहा होगा। इसने एक यहाँ पे ये बनाया, स्केच बनाया, हर स्कूल में बच्चे, और ये भी वर्टिकल में है। ये वर्टिकल में मतलब ये भी इसने रील वगैरह के लिए बनाया होगा। तो ज्यादातर इसका फेसबुक रील और इंस्टाग्राम वगैरह और फेसबुक वगैरह पर है। आते हैं ये बात मशहूर करते हैं कि उनका स्कूल कब्रिस्तान पर बना हुआ है। ये वाला वाकई बना हुआ है। अबे ये क्या है यार, ये किया कैसे इन लोगों ने? मैं तो ये सोच रहा हूँ, बड़े हरामी लोग हैं ये, बड़ा सिनेमेटोग्राफी में बड़े हरामी है यार। ये ज़मीन मैंने कोई 1984 में खरीदी थी। रस्सी वस्सी बांध के करते होंगे, बट इतना परफेक्टली यार कैसे कर लेते हैं कि मतलब वो रियल लगता है। 200-250 कब्रें थी, वो भी अंग्रेज़ों की ज़माने की। कोई आता वाता तो था नहीं इधर। पहले तो मैंने यहाँ पे बुलडोज़र चलवा दिया था, फिर मैंने सोचा कि जब सब भूल जाएंगे ना तब कुछ करूँगा। भाई मेरी चौकीदारी गेट तक है, अंदर मैं नहीं जाता। अरे यार ये भाई हटाओ इधर से, रास्ता है अंदर जाने का।
भाई रात में जो अंदर से आवाजें आती है ना, ये एक्टर अच्छा लग रहा है, ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल सीन में घुसा हुआ है, कैरेक्टर में घुसा हुआ है, कि ये लग ही नहीं रहा फेक कर रहा है। इसकी एक्टिंग सही लग रही है यार, अच्छा एक्टर लग रहा है। ये चौकीदार उन्होंने अच्छा रख लिया। सुन लो तो अंदर नहीं जाओ कभी। भाई बाथरूम कभी जाना होता है ना, तो सामने झाड़ियां हैं, वहां चले जाता हूँ या घर से करके आता हूँ, अंदर नहीं जाता मैं इन चीज़ों को ऐसा लग रहा है ये वहां पे बिलोंग करता है यार। बिल्कुल भी नहीं मानती। मेरा इन चीज़ों पे कोई बिलीव ही नहीं है। पीटी वाले सर ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई, लेकिन मुझे लगा कि वो सब मुझे डरा रहे हैं। व्हाट्स हैपन? और आपको पता है व्हाट्स हैपन, ये इंटेंशनली बोला है यार, व्हाट्स हैपन। आपको तो पता ही है पीटी टीचर को सारे आड़ू काम दिए जाते हैं। कभी बोलते हैं चेक करके आओ पानी टपक रहा है कहाँ से गिर रहा है। स्टैंडर्ड अटेंशन। अच्छा, मेरा जो स्कूल था ना, वहाँ पे बचपन में मैंने पीटी टीचर देखा था। उसके बाद मैं मैट्रिक तक आ गया और मैंने पीटी टीचर नहीं देखा। मतलब हमारे शायद स्कूल में ना फिर हेल्थ को लेके ऐसा होता था, बाढ़ में यार पल जाएंगे साले। तो गंदी गली है ना, वहाँ मेरा रोज़ थोड़ी देर जाना होता है। वहाँ असल सीन हुआ था। मैं अपना ना वहाँ पर नॉर्मल खड़ा हुआ था, कोई मेरे बिल्कुल ना कंधे के पास था पीछे। मतलब वो इतना पास था कि मेरे गर्दन पर ना मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थी। अभी भी जाता हूँ वहाँ, वो नहीं बता सकता कि क्यों जाता हूँ। अभी भी वही सांसें महसूस होती हैं, होने देता हूँ। यार वैसे एक सही बताऊं ना, इनके अगर मैं सही बताऊं ना यार, देखो कॉमेडी के मामले में एवरेज हैं ये लोग, एक्टिंग के मामले में भी एवरेज हैं ये लोग, बट आइडियाज के मामले में क्रेजी हैं। इन लोगों के पास जो आइडियाज है ना वो बहुत ही न्यू है। कि हॉन्टेड स्कूल का टूर करवा रहे हैं और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाई हुई है, इंटरव्यू टाइप का बनाया हुआ है। बहुत अच्छा है यार ये आइडिया के मामले में अच्छे हैं लोग। इन लोगों को बस जो है ना एक्टिंग वगैरह पे अपनी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब इनकी एक्टिंग ना ऐसी होती है कि मतलब उसमें ना इंथुजियाज्म ज्यादा नहीं होता, बहुत कम एनर्जी के साथ ये लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं। खासकर माजिद इतना इंथुजियाज्म, इतना जो है एनर्जेटिक लगता नहीं है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं भी एक्टिंग नहीं कर सकता भाई, मेरी भी एनर्जी वाली नहीं है। तो होते हैं कुछ लोग इस तरह के मतलब इतने इंथुजियास्ट नहीं होते और वो बात भी उसी तरह करते हैं, एक्ट भी उसी तरह करते हैं। शायद हो सकता है कि आगे अगर ये इस तरह अपने आप को दिखाता रहे तो लोगों को इस टाइप की नरेशन की आदत हो जाए या एक्टिंग की आदत हो जाए। बट अभी कोई इसको नया अगर देखेगा ना तो वो बोलेगा अबे यार इतना एनर्जेटिक बंदा नहीं है। जैसे कि इनका वो जो गार्ड इन्होंने इसमें रखा था ना, जो गार्ड बना हुआ था, उसकी एक्टिंग अच्छी थी यार। वो सीन में घुला हुआ लग रहा था आदमी, ऐसा लग रहा था कि ये है ही गार्ड और ये वहीं का बंदा और वो बता रहा है कि यहाँ पे होता क्या है। बहुत सही एक्टिंग करी है। तो बट माजिद इस तरह से नहीं करता और बाकी जो इनके साइड एक्टर्स होते हैं वो इस तरह से नहीं एक्टिंग करते। बाकी लोग ऐसा लग रहा होता है कि वो एक्ट कर रहे हैं। सही है, तो इनको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। बाकी यार इनका कोई भी मसला नहीं है ऐसा, कंटेंट के मामले में बहुत ग्रेट है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये बंदा ना डिफरेंट चीज भी ट्राई करता रहता है, कि सिर्फ हॉन्टेड पे नहीं करता। चलती इसकी हॉन्टेड वाली है ज्यादा, जहां तक मैंने नोटिस किया है। ठीक है, वैसे तो चल तो ऑल भी नहीं है, जैसे कि फ्रेंड्स एट बारबेक्यू वाली ये रिलेटेबल वीडियो बनाई हुई है इसने, ये भी चल रही है। और ये कोई स्टॉकर, तो मतलब हॉन्टेड जो थीम होती है ना जिस वीडियो की, वो ज्यादा। भाई मैं जा रहा हूँ, अब सुबह ही आऊँगा। इतना लंबा टाइम? अभी तो बारबेक्यू है, फिर सुबह नाश्ते वाश्ते तक रुकेंगे, तो सुबह ही आऊँगा मैं। चलो ठीक है, चाबी जरूर ले जाना। हाँ चाबी तो है मेरे पास। अबे तू खाली घर एंजॉय करना, भाभी भी 10 दिन बाद आएंगी, अम्मी अब्बू भी ट्रैवल कर रहे हैं। क्या एंजॉय करूंगा, कुछ ऑर्डर ही कर लूंगा, कुछ खा लूंगा बस, और क्या। अच्छा यार चलो मैं निकल रहा हूँ। आ रहा हूँ भाई। कौन है? हाँ गेट खोलो। क्या हुआ, खैरियत इतनी जल्दी? बस दिल नहीं कर रहा था। माजिद भाई जल्दी गेट खोलो। कौन है? यार माजिद भाई देर नहीं करो ना, डकैत आ जाते हैं। यार खोल भी दो। गजाली, यार माजिद भाई कोई मसला है क्या? मुझे टेंशन हो रही है। तुमने बचपन से लेकर अब तक मुझे हमेशा सिर्फ भाई कहकर बुलाया है, माजिद भाई कभी नहीं कहा। यार क्या बेकार बातें कर रहे हो? कुछ लगा वगा तो नहीं लिए तुमने? जल्दी अंदर कर मुझे फौरन। अच्छा, एक मिनट। अब यहाँ पे ना एक्टिंग वगैरह अच्छी है, सही है, कॉन्सेप्ट भी सही है, एक्टिंग भी ठीक है, बुरी नहीं है। बट यहाँ पे ना एक चीज है जो मुझे थोड़ी ऑफ लगी, कि अगर गेट से बाहर से आवाज आ रही है ना तो वो फील होनी चाहिए कि वो गेट के बाहर से आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन में या फिर कह लो एडिटिंग में इन लोगों ने थोड़ा सा मिस कर दिया। देख मैं तुझे सिखाता हूँ, लॉक को पकड़ और राइट की तरफ पुश कर, खुल जाएगा दरवाजा। खोलता क्यों नहीं? खोल, मैं बोल रहा हूं ना, खोल।
अब ये वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि वो चीख रहा है, बट यहाँ पे वो फील नहीं हो रहा चीखता हुआ, बहुत ही ऐसा लग रहा है मतलब आवाज दबा के चीखने की कोशिश कर रहा है, वो इतना मजा नहीं करा रहा। अब ये आइडिया बहुत अच्छा, बट इसको परफॉर्म करने में इनसे थोड़ी कमियां हो गई। आइडिया क्या है कि एक आदमी है जो घर पे है और उसके घर वाले सारे गए हुए हैं, बीवी भी गई हुई है मैके, और माँ बाप भी ट्रैवल करने गए हुए हैं, वो सब इन्होंने बता दिया इनडायरेक्टली, मतलब स्क्रिप्ट में ही पहले डायलॉग में बहुत क्विकली इन्होंने एक समरी दे दी कि सब घर वाले गए हुए हैं। अब रात को जो है गेट पे जो है कोई आ रहा है, दस्तक दे रहा है, बहुत अच्छा आइडिया है और वो कोई हॉन्टेड चीज है। आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, प्लीज दरवाजा खोल दो। तुम खुद नहीं खोल सकते ना? बेटा मैं आ गई हूँ, दरवाजा खोलो। हैं अम्मी? जैसे ये रियल फील हो रही है ना, खटखट फील हो रही है रियल, ऐसे वॉइस नहीं रियल फील हो रही। पता चलना चाहिए कि बंदा पीछे से खड़ा होके बोल रहा है, अब उसमें कोई ऐसा इफेक्ट होना चाहिए या इस तरह से रिकॉर्ड होनी चाहिए वो आवाज कि वो फील हो के वो दरवाजे के पीछे से आ रही है। सुनो, घर मत आना, गेट पर कुछ है, बाहर कुछ है। सर राइडर हूँ, आपका फूड लेकर आया हूँ। अब ये तो कंफ्यूजिंग चीज है। भाई क्या सीन है? ठीक है भाई, तुम्हारा मैसेज देखा, मैं फौरन आ गया। किधर हो भाई तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा है, तुम कहाँ हो? कौन? खोलो, मैं बाहर हूँ। नाइस यार, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत सही आइडिया, मजाक के अलावा। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ी सी कमी रह गई, लाइक एक्टिंग, और ज्यादा जो कमी रह गई ना वो एक्टिंग में रह गई है, और थोड़ा बहुत जो है साउंड इफेक्ट्स वगैरह में। वरना ये आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत सही स्क्रिप्ट लेके आ रहा है जो भी ये लेके आ रहा है, और अगर ये इसकी ओरिजिनल है ना तो भाई अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो मैं इसकी समरी ये दूंगा इस बंदे की कि भाई बहुत क्रिएटिव इंसान है मेरी नजर में ये। भले ये अब कोई कॉपी करके आइडिया डालता हो, इसका मुझे नहीं पता, मैंने जहां तक देखा है ना, मैंने ये आइडियाज पहले नहीं देखे, तो मेरे लिए तो ये ओरिजिनल है। अब भले इसने किसी और से इंस्पिरेशन लेके बनाए हो, फिर भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी इसने किए हैं। हाँ, एक्टिंग के मामले में थोड़ा बहुत ये आगे पीछे हो जाते हैं, उसमें हम मार्जिन इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये एक इंडिविजुअल क्रिएटर है, और इंडिविजुअल क्रिएटर से आप कोई ऑस्कर लेवल की एक्टिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि वो जाहिर है साथ ही साथ जो एक्टिंग कर रहा है, साथ ही साथ ग्रो कर रहा है, ऑडियंस के फीडबैक के साथ साथ खुद वो सीख रहा है, खुद भी देख के वो कुछ चीजों की कमियां तलाश कर रहा है और उस चीज को सही कर रहा है। तो उस चीज को ये होपफुली ठीक कर लेगा, जो एक्टिंग वगैरह के मामले में ये थोड़ा सा वीक है ये लोग सारे, उस चीज को ये सही करेंगे। बट स्क्रिप्टिंग के मामले में ये लोग बहुत तगड़े हैं, इन लोगों को करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये अकेला काम नहीं करता, इसकी पूरी टीम है, जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, इसके साथ बहुत सारे लोग हैं। और इसकी जो सबसे मजे की चीज लगती है ना, वो लगती है इसकी हॉरर वाली चीज, जो ये हॉरर रिलेटेड बनाता है ना, जैसे इसने दस्तक बनाया था। अब ये कोई कॉमेडी नहीं था स्केच, ये जो दस्तक वाली थी ना जो मैंने अभी अभी देखा है, ये जस्ट एक स्टोरी टेलिंग थी कि रात को गेट में नॉक हो रहा है और बाहर कोई एंटिटी खड़ी हुई है जो अंदर आने की कोशिश कर रही है। बहुत ग्रेट आइटम, कोई एंटिटी खड़ी हुई है जो अंदर आने की कोशिश कर रही है। ये सीरियस, ये कह लो एक जस्ट स्टोरी है, इसमें कॉमेडी नहीं है, इसमें कोई फनी नहीं होने की कोशिश कर रहा। तो मैं इसको जहां तक देखना चाहूंगा ना, मैं इसको देखना चाहूंगा कि ये जो है स्टोरी टेलिंग कर लेगा ये बंदा बहुत अच्छी। एग्जीक्यूट करने के मामले में थोड़ा बहुत कमी पेशी रह जाती है, वहां पे हम मार्जिन इसलिए दे सकते हैं क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं, खुद सीखा है जितना सीखा है, कोई एक्टिंग स्कूल में नहीं गए सारे, कोई डायरेक्शन स्कूल में नहीं गए, फिल्म मेकिंग की डिग्री नहीं होगी किसी के पास जहां तक मेरा अंदाजा है। तो खुद ग्रो करना और इतना अच्छा सोच लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है यार। बाकी इसकी यूट्यूब पे मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि अगर ये यूट्यूब पे कम है ना इसके सब्सक्राइबर, क्योंकि तुम खुद देखो यार, फेसबुक पे इस बंदे के 7 लाख है, मेरे हिसाब से इस बंदे के यहाँ पर कम से कम 50,000 तो होने चाहिए थे यार सब्सक्राइबर, जिस हिसाब से ये अपलोडिंग करता है, जितना ये कंसिस्टेंट है। बट यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका यहाँ पे फोकस है ही नहीं, और ना ये यहाँ के हिसाब से वीडियोस बनाता है। मतलब तुम खुद देखो ना, ये वीडियोस बना रहा है तो इसका फॉर्मेट जो है वो वर्टिकल होता है। अब यहाँ पे इसने ये डाली है ना हॉन्टेड वाली, ये इसका थंबनेल भी ठीक ठाक बनाया है इसने, और ये बनाई भी इसने यूट्यूब के हिसाब से। बट अगर तुम वीडियो खोलते हो तो ये वर्टिकल में बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल में नहीं बनी है। हालांकि यूट्यूब पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट चलता है, जैसे कि यहाँ पर है, इस टाइप का फॉर्मेट चलता है। मैं शायद इसको ऐसे समझ लूँ कि यार ये बंदा बनाता होगा यूट्यूब के लिए, बट यूट्यूब की ऑडियंस को ये समझ नहीं आता हो। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। टीचिंग माई वाइफ हाउ टू ड्राइव, ये देखते हैं लास्ट, इसके बाद फिर जो है खत्म। ये मुझे लग रहा है इसमें कुछ फनी होने वाला है। लगाओ सीट बेल्ट। ये ऑटो गाड़ी है, इसमें ना पहले लेफ्ट फुट को ना रेस्ट दे दो, बिल्कुल यहाँ यूं रख के छोड़ दो, राइट फुट से चलाना है सिर्फ और सिर्फ। अरे लेकिन मैं पहले भी गाड़ी चला चुकी हूँ, मैं दोनों पैर यूज करती थी।
कैसे? लाइक राइट जो है वो एक्सेलरेटर पे, लेफ्ट ब्रेक पे। ओ भाई, हर चीज का कोई प्रिंसिपल होता है, कोई तरीका होता है जिस तरीके से आपको चलानी होती है, ठीक है, वो ही फॉलो करो। अरे ऐसे कंफर्टेबल है ना यार एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी घुस जाएगी किसी में, जो बोल रहा हूँ वैसे चलाओ ना। वो बूढ़े अंकल पैदल। अच्छा, ये मैं तो गाड़ी वाड़ी नहीं चलाता खैर, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि बोलते हैं कि यार एक ही पाँव से चला लो ऑटो गाड़ी जो है, अगर दो पाँव से चला ली तो क्या कोई जुर्म हो जाएगा क्या? वैसे खैर वो होता, ज्यादा कंफर्ट होता होगा एक पाँव से चलाने में, ये कह सकते हैं शायद। इस लेन में रखो ना, सीधी, बिल्कुल सीधी रखो। ये इधर उधर क्यों जा रही है आखिर? लेन किस लिए बनी हुई है? ये जो व्हाइट पट्टियां हैं ना, इनको देखो। यार तुम चुप तो रहो, कहीं गाड़ी ठुक गई ना, मुझे ही अच्छा, बर्बाद- जितना इसको सिखा रहा है ना इस तरह से ये खुद भी नहीं चलाता होगा। मतलब एक मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जब आपको कोई गाड़ी सिखा रहा होता है ना, तो इतने रूल्स बता रहा होता है, और फिर जब आप उसको चलाते हुए देखो तो वो रॉन्ग भी आएगा, वो लेन भी नहीं चेंज करते हुए जो इंडिकेटर देगा सही से, ना वो देखेगा कि वो लेन चेंज सही टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। माजिद देखो वैसे सही चला रही हूँ मैं गाड़ी, देखो। अबे हाथ ना यूं 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 नहीं, यूं करो, एक हाथ से चलाओ। कौन से विंड डीजल की तरह? ये स्कूल टीचर नहीं चला रही गाड़ी स्कूल जाने के लिए। माजिद अबे तो वो लड़की तो है यार। मैं गाड़ी छोड़ रही हूँ यहाँ पे और यहीं से पैदल घर जा रही हूँ। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो मैं सिखा रहा हूँ, चलाओ चलाओ, सॉरी। तो खैर ये वाला खैर इतना भी मजे का नहीं लगा मुझे, एवरेज था ये वाला भी। तो मेरा तो यही कंक्लूजन है कि यार बंदे को मेरे हिसाब से ना यूट्यूब पे थोड़ी सी रिकग्निशन मिलनी चाहिए, और वो कैसे मिलेगी? जब ये यूट्यूब को लेके सीरियस होगा थोड़ा सा, मतलब यूट्यूब के हिसाब का कंटेंट बनाएगा। अब ये आइडियाज अच्छे बना रहा है बट वर्टिकल में बना रहा है, तो अगेन वहाँ पे कोई अगर लंबी वीडियो खोल रहा है, किसी को अगर देखनी है लंबी वीडियो, यूट्यूब की वीडियो, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में देखेगा ना, वर्टिकल में थोड़ी देखेगा। वरना आप शॉर्ट्स अपलोड कर दो। मैं यही बोलूंगा इसको कि यार अगर तुम्हें अपलोड करनी है ना तो एज अ शॉर्ट अपलोड करो यूट्यूब, और ये एज अ शॉर्ट भी अपलोड करता है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है नहीं करता। शॉर्ट्स भी इसकी अच्छी गई हुई है यार, 9-9 लाख 2-2 लाख गई हुई है, अच्छी चलती है। तो मेरे हिसाब से यार आप ना शॉर्ट्स पे ज्यादा काम करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आपको वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियो बनानी है। वरना अगर आपको लॉन्ग वीडियोस बनानी है तो उसको हॉरिजॉन्टली बनाओ। आप हॉरिजॉन्टल वाली विंडो में वर्टिकल वाला बना के डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लैक साइड दिख रही है, कोई वर्टिकल फॉर्मेट में देखेगा उसको वैसे ही अजीब सा लगता है, नहीं देखता वो वीडियो। तो इस चीज पे थोड़ा इसको यहाँ यूट्यूब पे वर्क करने की जरूरत है, वरना फेसबुक पे तो यार अच्छा काम कर रहा है ये, नो डाउट।